बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो जिसने जुम्मे के दिन मुझ पर 200 बार दुरूशी पढ़ा, अल्लाह ताला उसकी 200 गुनाह माफ़ करेगा। सल्लु अल हबीब। सोने से पहले ये दुआ पढ़ना भी सुन्नत मार्का रशद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। आज मैं नुस्खा लेकर आया हूँ ज़काफ़त हिस्स का। जिनको कतरे आते हैं ना, बात करते ही कतरे आ जाते हैं, ड्रॉप आ जाते हैं, वाइफ से बात कर रही हैं तो यहाँ अभी सोचा ही है ना तो कतरे आ जाते हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। जो हमारा मसाना है ना, समय कि मसाना बड़ा कमज़ोर हो जाता है हमारा। अदरवाइज़ जो आम रूटीन में जो हमारा होता है मसाना होता है बड़ा मजबूत होता है, वो मन को कंट्रोल करता है। ठीक है, मन की पहला वो तो जब ये मसला हो जाए ना, समझने कि मसाना बड़ा कमज़ोर हो गया हुआ है ना, जिसकी वजह से अभी ख्याल आया है, सोचा है, देखा है ना, बात की है, तो वो मन ही बाहर आ जाती है कतरे की सूरत में। तो ये अच्छी नहीं होती। अगर कभी कभी हो ना, या यानी हम बिस्तर से पहले कुछ कतरे आ गए हैं, कभी कभी हो जाए तो ये हर्ज नहीं होता है। ठीक है, यानी सफाई हुई, यानी ना मुलायम हो जाता है नफ्स, वो तो ज़्यादा ज़रूरी भी होता है ना। हम बिस्तर से पहले अगर दो कतरे आ जाए ना, वो ज़रूरी होता है ताकि जो नफ्स की जो होती है ना, नाली होती है, वो मुलायम हो जाए, वो नुकसानदेह नहीं होती है। लेकिन जो होता है ना, हर वक्त कतरे आते हैं, वो बड़ा ख़तरनाक होते हैं। उससे फिर टाइमिंग में कमी आती है, मनी पतली हो जाती है, समझने के जरियान भी इसमें आ जाता है, सूरत इंजार का मसला भी आ जाता है, ज़काफ़त हिस्स भी इसमें आ जाती है, और भी काफ़ी बीमारियाँ इसमें पैदा हो जाती हैं। अगर बार बार हो ना, हर वक्त हो, जैसे ही बीवी के पास गए कतरे आ गए हैं, बात की है वाइफ से कतरे आ गए हैं, सोचा है, उसको देखा है वीडियो कॉल पर, तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। ये कमज़ोरी की अलामत है और ये आगे जाके ना आपको बड़ी मुश्किलात पेश करेंगी। यानी किस तरह अभी हम बिस्तरी करेंगे ही आप फारग हो जाएंगे, क्यों, मनी पतली हो जाएगी। तो ये बड़ी यानी ना एक ख़तरनाक बीमारी है। तो इंशाल्लाह इसका मैं नुस्खा लेकर आया हूँ। नुस्खा मैं ऊपर लिख देता हूँ। नुस्खा आप इस्तेमाल कीजिएगा 40 दिन। इंशाल्लाह 40 दिन में ना आपको फ़र्क महसूस होगा। देखो नुस्खे जो होते हैं, नुस्खे ये तो डॉक्टर हजरात, हकीम हजरात, जो लेडीज़ भी होती हैं यूट्यूब पर जो सही बैठे होते हैं ना, नुस्खे हम लोग बयान करते हैं। साथ मैं भी तालिब इल्म हूँ, तो इसका मतलब पता क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देना, मालूमात देना आपको। लेकिन जो देखो जो बेसिकल चीज़ है ना, वो आपका मिजाज है। मिजाज की पहचान किए बगैर ना नुस्खा इस्तेमाल ना किया करें। समझ लग रही है बात की। देखो आप, मेरे पास एक दवाई पड़ी हुई है पट्ठों के लिए ना, कमज़ोरी के लिए, वो खुश्क गर्म है, उसमें 5 से कुछ पड़े हुए हैं। मैंने कभी दवाई ना इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि मुझे भी अक्सर पट्ठे दर्द होती है, यानी मेरा मसला बनता है, लेकिन मैं क्यों कि वो खुश्क गर्म है, मेरा मिजाज भी खुश्क गर्म ही है, तकरीबन गर्म खुश्क है। तो अब जिनका पेशाब पीला आता है ना, वो दवाई मांगते हैं मुझसे, मैं नहीं देनी है आपको, आपका पेशाब पीला आता है। तो ये जो है मिजाज की पहचान सबसे बड़ी है ना, ये चीज़ें हैं। और ये इतना मुश्किल नहीं है मिजाज की पहचान करना, पेशाब के कलर से हो जाता है। मैंने वीडियो बनाई भी हुई है, जो 90 से चेक हो जाती है, 2-3 वीडियो बनाई थी मैंने। इसके अलावा तो निशानियाँ होती हैं, तकरीबन 26 से 32 तो मैंने बनाई थी ना, बल्कि भी मिजाज की वो। तो कहने का मकसद ये है कि मिजाज की पहचान के बाद उसका इस्तेमाल ना किया करें। समझ लग रही है, क्या पता कि आपका मिजाज यानी गर्म हो, खुश्क हो। ये जो नुस्खा मैं पेश करने रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ ना मैं, ये नुस्खा भी गर्म खुश्क हो। अब आप नुस्खा इस्तेमाल करें बनाकर, अच्छा हर चीज़ एक नंबर हो। अब आप वो खा रहे हैं, हर चीज़ एक नंबर ही खा रहे हैं ना, आपने पैसे लगाए हैं, जड़ी बूटी भी एक नंबर है, और आप खा रहे हैं पहले जिसम में आग लगी हुई है, पहले जिसम खुश्क हुआ हुआ है, ऊपर से आप दवाई खा रहे हैं गर्म खुश्क, और समझ लग रही बात की, ज़्यादा तबीयत खराब होगी आपकी, ज़्यादा नुकसान होगा। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला बड़ा अहम पॉइंट है, ये वाला मिजाज की चेकिंग करना। वरना यूट्यूब के ऊपर तो लाखों करोड़ों अरबों नुस्खे लिखे हुए हैं, नेट पर किताबों लिखी हुई, इतनी बड़ी किताबें, नुस्खे बयान करना, नुस्खे याद रखना, ये कोई कमाल नहीं होता है।
कहते हैं नुस्खे आगे लोग शेयर भी करते हैं घर वालों में, ये करो, ये नुस्खे, ये तो तोड़ के बयान करना, ये बड़ा आसान है। याद करना बड़ा आसान है, पढ़ना बड़ा आसान है। जो मेन चीज़ है ना, मिजाज की पहचान होनी चाहिए। सब लग रही है, मिजाज की पहचान होना बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं ये जो हमारा जिसम है ना, अगर किसी जिसम में किसी पार्ट में तकलीफ हो रही है ना आपको, डॉक्टर पूछते हैं कहाँ तकलीफ हो रही है, बाहर चला तो किसी वजह से बाहर चला हुआ है। घर में मिसाल है, एक भाई को बाहर चला हुआ था, बड़ा तेज बाहर था। घर वाले वो गोली होती है ना, वो पैराडोल एक्सट्रा, वो खाओ, दो तीन खाई उन्होंने, सही हो गए हैं। मैं ये ना खाया गया। मैं कहता क्यों आपको इतना तेज बुखार है, उन्होंने क्या सबब है आपके बुखार का, आप चेकअप करा के फिर दवाई खाएं, मसला आप ठीक ठाक हैं। वो ये तो ना हर बंदा घर में हकीम बना होता है, हर बंदा डॉक्टर बना, तो ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है। वीडियो लंबी बन गई है, बस ये कहने का मकसद यही है, ये तो नुस्खे तोड़ के ये पढ़ लेना, नेट से बयान कर देना, यानी यूट्यूब पे बैठ के ऊपर उसको देख लेना, उसको समझ लेना, ये कमाल नहीं होता है। असल जो कमाल है वो मिजाज की पहचान करें सब, ठीक है। जो मेन चीज़ ये है, इसके बगैर आप कहेंगे राशिद भाई ये थे सब गलत देंगे आप, कसूर आपका अपना होगा। मिजाज की पहचान के बगैर उसका इस्तेमाल करना ख़तरनाक होता है बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला हम सबको अक़ल सलीम अता करे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारी से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।